का, आपकी जिंदगी भी सिंदूर है पूरब दिशा का, पश्चिम दिशा का नहीं है बंधु। पश्चिम दिशा और पश्चिम संस्कृति बिल्कुल अलग तरीके की है। हमारे यहां कहीं पर भी पश्चिम की यहां आराधना ही नहीं है, पूर्व की आराधना है, योग की आराधना है, साधना की आराधना है। पश्चिम भोग की आराधना है, दबाव की आराधना है। पूर्व के जानकार एक ही बात कहते हैं कि जब भी, एक ही बात गुरुदेव भी कहते हैं कि जब कभी भी सेना को, मतलब जब कभी भी संसार को जीतना हो तो सेना की जरूरत पड़ती है। ये पश्चिम वालों का काम है। हम तो पूर्व के उपासक हैं। जब कभी हमें अपने आप को जीतना हो तो साधना की जरूरत पड़ती है। वो सेना के बल पर विजयी बनते हैं और पूर्व में रहने वाले लोग साधना के बल पर विजयी बनते हैं। हम साधना के वो उपासक है कि जिंदगी का काम है सूरज उगाना। और रंगीन राग की आभा भाई है भाई। भाई शब्द के कई अर्थ होते हैं। भाई भाई को भी कहते हैं, भाई गुंडे को भी कहते हैं। भैया बहुत बड़ा भाई है, भाई है अपना, हाँ? भाई शब्द उसके साथ भी प्रयोग होता है। और भाई शब्द यहां पर एक आचार्य भगवंत अलग चीज कह रहे हैं। और इंग्लिश कार ने कल ही मुझे बताया कि इंग्लिश कार ने जब इसका अनुवाद किया तो क्या लिखा, ब्रदर ओ ब्रदर, भाई है भाई। इसी का जब इंग्लिश अनुवाद किया गया है मूक माटी का, म्यूट क्ले में, तो उसमें साहित्यकार कभी भी अभिव्यंजना को प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाए। उनके पास शब्द नहीं मिले तो उन्होंने ब्रदर ओ ब्रदर लिख दिया। जबकि भाई का मतलब यहां पर है कि मन को भा रही है वह सिंदूर, वो लालिमा, वो प्राची दिशा, वो सूर्य का उठना हुआ जो आकार लेती हुई वह जो उसकी आकृति है, वो अंदर भा रही है, अच्छी लग रही है, उसमें मन रम रहा है। तभी तो आप ठंडी के उदित होते हुए सूर्य को देख करके अपनी नेत्र की ज्योति बढ़ाना चाहते हैं। त्राटक इसी समय किया जाता है बंधुओं। और जिनकी आंख में चश्मे लगे होते हैं उनको बताया जाता है कि शरद ऋतु के बाद, ये जो आपकी शरद ऋतु जाएगी, इसी शरद ऋतु में आप प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को देख करके, उसकी लालिमा को देख करके अगर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो जिनका माइनस या प्लस का बहुत गहरा चश्मा होता है उनके नेत्र की ज्योति धीरे धीरे बढ़ती हुई और चश्मा धीरे से हट जाता है। यह सिंदूर की उस लालिमा की कीमत है जो शायद हम सब ने कई बार कभी देखी ही नहीं हो। पिछली बार कब उगता हुआ सिंदूर देखा था आपको भी याद नहीं होगा।